मुसलमानों को मार्केट में बड़ा मन लगता है, बाजार में बड़ा मन लगता है। सुबह अगर पूर्णिया चला जाए, घंटों घंटा दुकान में बैठकर गुजार देगा, चाय की दुकान में, होटलों में, मार्केट में, लेकिन मस्जिद में दिल नहीं लगता। वो कौम तरक्की करेगी। अरे बोलिए ना भाई, वो कौम तरक्की करेगी जो अपनी इबादत गाहों की हिफाजत ना कर सके, वो कौम भला तरक्की करेगी। यही गफलत की वजह है कि हमारी मस्जिदें हमारे हाथों से निकल रही है, वो लोग उसको निशाना बना रहे हैं, हमारी मस्जिदों को हमसे छीन रहे हैं। और कुर्बान जाओ, ये हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी गफलत की वजह से। हट्टा कट्टा नौजवान, हट्टा कट्टा नौजवान, बॉडी बिल्डर पहलवान, रात 1 बजे तक मोबाइल चलाता है, रात 1-2 बज गया, नींद होगी कहां से? उसकी नींद तो उड़ गई, मोबाइल ने उड़ा दिया। सुबह 10 बज गया, 10 बजे तक साहब की नींद नहीं खुल रही। बताइए, जो कौम 10 बजे सुबह तक सोई रहेगी, वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो भाई, तरक्की करेगी? आप देखिएगा, कुत्ता अपना कुत्ता जाने ना, कुत्ता और बकरी देखिएगा, कुत्ता और बकरी, कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता, ये हराम है। कोई भी कौम कुत्ता को गोश्त नहीं खाती, तो कुत्ता करता नहीं है, लेकिन बकरी का, बकरा का गोश्त सब खाता है, हर कौम खाती है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि बकरियों की तादाद कुत्तों से ज्यादा है। भाई जब काटा जाता है तो उसकी तादाद कम होना चाहिए ना, बकरी का, बकरा कम होना चाहिए, कुत्ता बेसी होना चाहिए। लेकिन आखिर वजह क्या है कि बकरी बकरा काटे जाने पर भी उनकी तादाद ज्यादा है, कुत्ता नहीं खाया जाता है, कुत्ता काटा नहीं जाता है, कुत्तों की तादाद कम है। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसकी वजह यही है कि बकरी में अल्लाह ने बरकत दिया है, इसलिए कि बकरी रातों को सोती है, सुबह बकरी उठ जाती है। अल्लाह बकरी में बरकत दिया है, कुत्ता सोता नहीं है, इसलिए उसमें बरकत नहीं। बात समझ में आया ना? कुत्ता नहीं सोता, कुत्ता सोता नहीं है, कुत्ता नहीं सोता है, बकरियां सोती है। तो पता यह चला अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाया है। ए नौजवानों, मोबाइल का पीछा छोड़ो, नमाज इशा से जब फारिग हो जाओ, जब तुम खाने से फारिग हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम बिस्तर पर लेट जाओ, इंशाअल्लाह तहज्जुद के वक्त तेरी आंख खुल जाएगी। अगर तहज्जुद में ना उठ सको तो कम से कम फजर की नमाज पढ़ लो, इंशाअल्लाह ये मामूल बना लो। फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में भी बरकत देगा, अल्लाह बिजनेस में भी बरकत देगा, अल्लाह तिजारत में भी बरकत देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, भाई इंशाअल्लाह करेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। भाई कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं जाऊं, इंशाअल्लाह तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए सारे लोग तैयार हैं कि इंशाअल्लाह हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, हम मदरसों को आबाद करेंगे। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए, पढ़ा लिखा और जाहिल एक नहीं हो सकता। पढ़ा लिखा और जाहिल बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, यहूदी कौम, ये यहूदी जो अभी लड़ाई हो रही फिलिस्तीन की इसराइल से ना, तो ये यहूदी से हो रही है। यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है ना, बच्चा जब बोलने जानता है, बच्चा जब खड़ा हो जाता है ना, तो उसका बाप सबसे पहले उसके एक हाथ में कॉपी देता है, एक हाथ में कलम देता है। आज वो कौम यहूदी, हालांकि उसकी तादाद मुख्तसर है, सिर्फ 2 करोड़ यहूदी है, 2 करोड़ यहूदी। आपको पता होना चाहिए 2 करोड़ यहूदी पूरी दुनिया के अंदर महावी है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला वो कौम तालीम याफ्ता कौम है, वो कौम
तालीम को, एजुकेशन को फोकस करती है, कुर्बान जाओ। आज यही वजह है कि हम मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं। इसका फेसबुक का इजाद करने वाला कौन है? यहूदी है। व्हाट्सएप है, इसका इजाद करने वाला कौन है? वो यहूदी है। और कुर्बान जाओ, वो एक क्रीम लगाते हैं, हम लोग एक क्रीम लगाते हैं ना, नौजवान लोग लगाता है, फेयर हेयर होल्डर, क्या नाम है, फेयर लवली, फेयर हेयर लवली। नौजवानों, ये उन यहूदियों ही का इजाद किया हुआ ये है। लक्स साबुन लगाते हो, ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। लाइफ बॉय साबुन लगाते हो, ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। और कुर्बान जाओ, आज यहूदी आगे क्यों है? तो पता ये चला कि वो एजुकेशन में, तालीम में आगे है। जो तालीम में आगे रहेगा, जो एजुकेशन में आगे रहेगा, वही कामयाब रहेगा। हम लोग का हालत क्या है? बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, होटल में रख 2000-3000 रुपया महीना आ रहा है। अब बाप गुटखा खा के, पान खा के, बेटा मेरा खट रहा है होटल में, 3000 रुपए 2000 रुपए महीना आ रहा है। वही बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, पंजाब भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। बताओ, वही बच्चा बूढ़ा, जब तुम बूढ़ा हो जाओगे, वही बच्चा खूंटा में बांध के मारेगा। अपने बच्चे को तालीम दो मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान से जोड़ो मुसलमानों, और खुद कुरान से जुड़िए, अपने बच्चों को भी कुरान से जोड़िए। एक लड़का जेंटलमैन, कोट पहना, पैंट पहना, ससुराल गया। कहाँ गया भाई? बोलो भाई, अरे भाई बोलो भाई, कहाँ गया? बोलो भाई, ससुराल गया। एक बुढ़िया देखी क्या कि कोट पैंट नौजवान पहना है, बूट पहना है, चश्मा पहना है। वो बुढ़िया दौड़ती भी गई खत लेकर के। खत पहले जमाने की बात है, अभी ना मोबाइल है, वायरलेस है, खत का जमाना खत्म हो गया। वो बुढ़िया बोलिए बेटा रुक 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 रुक, तो नौजवान खड़ा हो गया। क्या है मम्मी? बोला बेटा ये मेरा खत है, थोड़ा पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा भेजा है दिल्ली से। ये नौजवान यार रोई, उसकी बेटी आई वो भी रोने लगी, उसकी बहन आई वो भी रोने लगी। पता ही चला कि 10-12 औरत मिलके रो रही है, चारों कतार रो रही है। ये लड़का भी रो रहा है, बुढ़िया भी रो रही है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, लोग जमा हो गए। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, रोते क्यों हो? आखिर क्या हुआ? रोने का सबब क्या है? रोने की वजह क्या है? हुआ क्या है? तो बुढ़िया बोली कि ये मेरे बेटे का खत था, ये नौजवान को हम पढ़ने दिए हैं। ये नौजवान अब पता नहीं क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, ये रोया तो हम लोग भी रो रहे हैं। लगता मेरा बेटा को कुछ बैग ले दो। एक पढ़ा लिखा नौजवान आया उधर से, तो उस नौजवान के हाथ से खत ले लिया। बोला भाई लाओ तो खत, तुम काहे रो रहे हो? तो खत को पढ़ा, उसमें लिखा था कि अम्मी हम दिल्ली में ठीक ठाक हैं, आपके नाम से हम 5000 रुपया लगा दिए हैं। ये पैसा जब पहुंच जाए, मिल जाए तो अच्छे से दवाई दारू भी कर लीजिएगा, अच्छे से खाइएगा पीजिएगा रहिएगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आपका बेटा मुन्ना। तो सारे लोग पूछने लगा उस लड़के से कि तुम ये खत देख के रोने कहे लगे? तो वो नौजवान कहने लगा मैं रोया इसलिए कि मैंने बचपन में तालीम हासिल नहीं की, मैं मदरसा स्कूल नहीं किया। काश मैं पढ़ा लिखा होता, मदरसा कॉलेज स्कूल गया होता, तो आज ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती, ये खत पढ़कर हम तुम्हें सुना देते। इसलिए अपनी जिंदगी पर मैं रो रहा था, अपनी जिंदगी पे रो रहा था। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। अल्हम्दुलिल्लाह एक हाथ में किताब हो, एक हाथ में कलम हो, ये होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमती व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। भाई नमाज पढ़ना क्या है बोलिए? भाई बोलो भाई, नमाज पढ़ना क्या है बोलिए? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना भाई। नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, अल्लाह ने दौलत दिया है, हज करना फर्ज है, अल्लाह ने कसरत के साथ माल दिया है, ज़कात निकालना फर्ज है। उसी तरीके से इल्म का हासिल करना, तालीम का हासिल करना, एजुकेशन का हासिल करना ये फर्ज है।
जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से तालीम का हासिल करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द दोनों पर फर्ज है।